की खबर आई वो दिल को कंपा देने वाली, दहला देने वाली हैं। हाथरस में चल रहे सत्संग में भगदड़ मच गई, 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भोले बाबा का यह सत्संग हाथरस के सिकंदरा राव इलाके में हो रहा था और इसी दौरान भगदड़ मची। इस हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और हाथरस में हुए इस दर्दनाक हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सबसे बड़ा सवाल यह कि इस मौत के तांडव का जिम्मेदार कौन? आखिर कैसे एक लापरवाही ने मासूमों की, महिलाओं की, पुरुषों की जान ले ली? ये रिपोर्ट देखिए। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। जहां तक नजर जाएगी जमीन पर लाशें बिछी हैं, भगदड़ मचा है, चीख पुकार, अपनों को बचाने की गुहार लगा रही ये बेबस भीड़ मातम मना रही है। दो बच्चा है? कितने बच्चे हैं आपको? कहाँ से आप लोग कहाँ से? हम दिल्ली से आए। हाथरस के अस्पताल फुल हैं, आसपास के कई जिलों के अस्पताल अलर्ट पर हैं। हर तरफ शोक, मातम और गम है क्योंकि ये भीड़ अव्यवस्थित सत्संग की भेंट चढ़ चुकी है। योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। हाथरस भगदड़ में कई मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया, कई मासूमों के सिर से माँ बाप का साया छिन गया और आसपास के कई गांवों में पूरा सन्नाटा पसर गया। हाथरस के फुलरई गांव में ये लोग भोले बाबा के सत्संग में प्रवचन सुनने गए थे, लेकिन इन्हें क्या पता ये सत्संग उनका परिवार छीन लेगा, ये सत्संग उनकी जिंदगी का रंग छीन लेगा। किसी से मां तो किसी से बेटा छीन लेगा। आप भी उस सत्संग में थी? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे, 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये वहां गए, उसमें दब गए, एक ऊपर चढ़ गए वो। बाइक भी गई है, कम से कम 100-200 आदमी तो है पक्का। नारायण साकार के सत्संग में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजकों की है, स्थानीय पुलिस प्रशासन की है, बाबा नारायण साकार की है। क्योंकि आयोजकों ने लापरवाही क्यों की, भीड़ का इंतजाम क्यों नहीं हुआ, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था, भीषण गर्मी में इतनी भीड़ कैसे जुटी? अब सवाल पूछे जा रहे हैं सत्संग के आयोजकों से, सवाल पूछे जा रहे हैं नारायण साकार से, सवाल पूछे जा रहे हैं स्थानीय प्रशासन से। क्यों, आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई, क्यों इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ हुआ? हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। कोई सवाल पूछ रहा है, कोई दुख जता रहा है, लेकिन ये मातम मना रही भीड़ क्या करे? इनका तो परिवार छिन चुका है, पूरा संसार छिन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। वो बुला ली। आप भी सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। और हाथरस की घटना का जिक्र पीएम मोदी ने संसद में भी किया। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है, मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। आज का दिन पीएम मोदी के नाम रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री ने विपक्ष के हर सवाल का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि कई मुद्दों पर तो उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को धो डाला। प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए 10 साल के अपने कामकाज की बात की। हर आरोप का जवाब देते हुए हिंदू हिंसक वाले मुद्दे पर आए तो सबसे ज्यादा आक्रामक हुए। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ साजिश को लेकर अपमान तक का कांग्रेस का इतिहास बता दिया। पीएम ने देश के 100 करोड़ हिंदुओं से भी सवाल किया कि राहुल का हिंदुओं के खिलाफ बयान संयोग है या प्रयोग। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। न तेवर बदला है, न कलेवर बदला है, न विपक्ष पर हमले का अंदाज बदला है। कल राहुल गांधी की बारी थी, आज पीएम मोदी का दिन था। संसद में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को धोकर रख दिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे 15 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। कल राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे, आज पीएम मोदी ने चुन चुन कर सबका जवाब दिया। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। हिंदू को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर तीखा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू समाज को सोचना होगा कि यह अपमान मात्र संयोग है या कोई बड़ा प्रयोग। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है। हिंदू हिंसक होते हैं। पीएम मोदी आज पूरे मूड में थे। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि तुमसे न हो पाएगा। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा।
कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने 99 का भी जिक्र किया। बोले 99 अंक लाकर बालक घमंड में घूम रहा था, लेकिन टीचर ने कहा ये 100 में से 99 नहीं 543 में से 99 लाया है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। अरे मौसी 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। पीएम मोदी ने अपने भाषण में हर मुद्दे पर विपक्ष को धोखा रख दिया, राहुल गांधी के हर हमले का जवाब दिया, हिंदुओं पर बयान से लेकर भ्रष्टाचार तक। पीएम मोदी के आज के भाषण ने यह साफ कर दिया है कि विपक्ष भले ही कह रहा हो कि यह एनडीए की सरकार है, लेकिन पीएम मोदी का यह अंदाज सदन में यह गूंज बता रही है कि देश में आज भी मोदी मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इंदौर के एक अनाथ आश्रम से ऐसी तस्वीर सामने आई जो रोंगटे खड़े कर दे। आश्रम में महज 3 दिन में 5 बच्चों की मौत की खबर झकझोर देती है। 21 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हुई, इलाज चल रहा है। आखिर दिव्यांग बच्चों की मौत का गुनहगार कौन? जिम्मेदारों की बेशर्म हंसी पर यह सवाल भी उठता है। शर्मिंदा कर देती है ये हंसी, ये ठहाके। कोई जश्न नहीं है, ना ही कोई ऐसा खुशनुमा माहौल। 3 मासूम बच्चों की जान गई है साहब, लेकिन देखिए हंसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। मासूम बच्चों की मौत पर ये हंसी ठहाके हैरान कर देते हैं। इंदौर के मल्हारगंज थाना इलाके का श्री युगपुरुष धाम आश्रम। श्री युगपुरुष धाम आश्रम में 3 बच्चों की मौत के बाद जांच करने पहुंचे एसडीएम आश्रम संचालिका अनीता शर्मा के साथ हंसते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। अब सवाल है कि आखिर आश्रम में ऐसा क्या हुआ कि 3 बच्चों की मौत हो गई। 12 साल और 7 साल के 2 बच्चों की जान चली गई। क्यों 12 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई? दरअसल रविवार को एक बच्चे की मौत हुई। प्रबंधन की माने तो मिर्गी के दौरे के चलते बच्चे की जान चली गई। हमारे पास स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी लगी, सब बच्चों की जांचें चल रही है। हमारे पास खाद्यान्न की पूरी जांचें हो गई। एनजीओ की कोई लापरवाही नहीं, क्योंकि 21 साल से 250 बच्चे स्वस्थ तरीके से रह रहे। इधर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 और बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों के पीछे फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन इसके लिए पूरी एक टीम एडीएम के नेतृत्व में वहाँ पर भेज दी गई है, जिसमें डॉक्टर्स भी रहेंगे, फूड वाले लोग भी रहेंगे, जो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो इन्फेक्शन है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हुए हैं वो उसका क्या कारण हो सकता है, क्या स्रोत है। दरअसल बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। क्या फूड पॉइजनिंग और मिर्गी का दौरा इन मौतों की वजह है? जांच जारी है। प्राइमा फेसाई इसके अंदर कल रात में एक बच्चे की मृत्यु हुई थी और आज सुबह भर्ती करने के उपरांत एक बच्चे की मृत्यु हुई है। तो इसमें 2 बालकों का पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है। तत्पश्चात अभी एक कमेटी बना के इसकी जांच कराई जाएगी और जैसे ही इसमें कुछ संदिग्ध या कुछ फाउल प्ले आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, एसडीएम और पुलिस को आश्रम भेजा गया। युगपुरुष धाम आश्रम सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाला निजी आश्रम है। यहाँ एमपी से 200 से अधिक मानसिक और शारीरिक दिव्यांग अनाथ बच्चों को रखा गया है। हमारा फोकस पूरा इस पे है कि जो बच्चे यहाँ पर एडमिट हैं सभी का इलाज हो जाए, सभी की जान बचा ली जाए।
बाहर में या आश्रम में या जो डेथ हुई होंगी उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। यहाँ पे दोपहर में 2:30 बजे जो 5 बच्चे आए थे उसमें से एक ब्रॉड डेड था। अच्छा। हाँ, तो 12 बच्चे सुबह 8 बजे आए थे, 2:30 बजे के आसपास 5 बच्चे आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, मामले की जांच जारी है। सवाल है कि आखिर लापरवाही कहां बरती गई। सवाल ये भी क्यों मौत पर सुनाई दी ये बेशर्म हंसी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इधर मुरैना में परीक्षाएं मानो मजाक बन गई हैं। परीक्षा के नाम पर खुलेआम नकल का खेल चल रहा है। नकल माफिया बेखौफ है। बीए और बीएससी की परीक्षा में बेरोक-टोक नकल के वीडियो आए और जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नकल की छूट है, कोई रोक टोक नहीं। परीक्षार्थी उत्तर पर उत्तर छापे जा रहे हैं। कोई किताब लेकर आया है तो कोई गाइड। कई हाईटेक छात्र तो मोबाइल से भी नकल कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ परीक्षा चल रही है। यूं लग रहा है मानो जिले भर के नकलची यहाँ अपना हुनर दिखाने के लिए जुटे हों। मानो नकल की प्रतियोगिता चल रही हो। कौन कितना तेजी से नकल कर सकता है, मानो इसकी होड़ मची हो। ये तस्वीरें मुरैना की हैं। एक बार फिर यहाँ परीक्षा में खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। बीए बीएससी की परीक्षा में बेरोक-टोक नकल चल रही है। नकल का ये वीडियो देखिए। इन छात्रों ने पढ़ाई में भले ही दिमाग न लगाया हो, लेकिन नकल में पूरी अकल लगा रहे हैं। भीषण गर्मी में बिना लाइट के ये छात्र परीक्षा दे रहे हैं। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजली रहे या ना रहे, नकल पर रोक नहीं चाहिए। अब जरा मुरैना की ये तस्वीरें देखिए। यहां भी नकल का खेल चल रहा है। बीए बीएससी की परीक्षा में परीक्षार्थी बेधड़क नकल कर रहे हैं। परीक्षार्थी नकल का पूरा इंतजाम लेकर आए हैं। एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इन परीक्षार्थियों के पास हर प्रश्न का उत्तर है। यूं तो उत्तर दिमाग में होने चाहिए, लेकिन इन परीक्षार्थियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नकल की छूट है और ये परीक्षार्थी मन लगाकर नकल में जुटे हैं। मुरैना में नकल नई बात नहीं। कई कॉलेजों में परीक्षा के दौरान नकल के वीडियो आए हैं। इस बार भी परीक्षा के दौरान जब तहसीलदार पहुंची तो छात्र नकल करते दिखे। तहसीलदार ने छात्रों से मोबाइल और गाइड जब्त किए। कॉलेज को नोटिस भेजने की बात भी कही जा रही है। नकल माफिया मुरैना में किस कदर बेखौफ है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। नकल का खेल खुलेआम चल रहा है, लेकिन नकल पर रोक लगाने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही। नकल पर लगाम नहीं लगाई जा रही। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 मुरैना। छलकाए जाम, आइए आपकी बीमारी के नाम। अस्पताल में मरीज इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन श्योपुर के जिला अस्पताल में शराबी पार्टी करने पहुंचते हैं। अस्पताल बियर बार बना हुआ है और बेखौफ छलकाए जा रहे हैं जाम। देखिए। शराब की बोतल देखिए। पार्टी कर रहे इन शराबियों को देखिए। एमपी में शराब बैन नहीं, लेकिन कहीं भी शराब पी जाए इसकी छूट भी नहीं। लेकिन इन शराबियों ने हद ही कर दी है। इन तस्वीरों को आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये कोई बियर बार नहीं, न ही किसी का घर है। ये अस्पताल है। जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में शराब की पार्टी चल रही है। एक तो अस्पताल और उसमें भी मैटरनिटी वार्ड, जहां महिलाएं भर्ती होती हैं। ऐसी जगह शराब की पार्टी। हैरान कर देने वाला ये वीडियो श्योपुर के जिला अस्पताल का है। देखिए जरा कैसे शराबी बिना किसी डर या शर्म के अस्पताल के वार्ड में जाम छलका रहे हैं। कुछ लोगों ने शराब पार्टी का वीडियो बना लिया। इस वीडियो ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर अस्पताल में शराब पीने की इजाजत किसने दी? अस्पताल को बार बनाने वाले ये लोग कौन हैं? यहाँ खुलेआम शराब की पार्टी चल रही है। अस्पताल के सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? कहाँ है अस्पताल प्रबंधन?
अस्पताल शराबियों का अड्डा बन गया है। क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? या अस्पताल में यूं ही जाम छलकते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए कि कैसे देश भर में बारिश और बाढ़ के चलते हाहाकार मचा है। गुजरात से उत्तराखंड तक बारिश का प्रहार है। कहीं नदियों में उफान है, कहीं गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक मॉनसून ने प्रहार कर दिया है। गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीबी जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी। असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के 233 वन शिविरों में 26% हिस्सा जलमग्न है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उफनती चिरंग नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने नैनीताल, अल्मोड़ा समेत कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं रीजन में तो स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर की वजह से बद्रीनाथ यात्रा में रुकावट आ सकती है। हरिद्वार में तो अचानक बारिश की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं और नदी में बह गईं। एसडीआरएफ ने नदी में डूबी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। मॉनसून इस बार काल बनकर आया है और एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूधगंगा नदी में पिकनिक मनाने आए 2 लड़के नदी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए। सर्च टीम ने नदी से एक लड़के का शव निकाला। इससे पहले लोनावाला में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की झरने में डूबने से मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला समेत 4 बच्चे थे। ये सभी झरने में नहा रहे थे। इसी बीच तेज बहाव इन्हें अपने साथ बहा ले गया। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश से कई जगह जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक।